सभी को हाथ जोड़कर राम राम। श्री भगवान समालिया आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का विषय था सुख दुख के बारे में कि सुख थोड़े दुख घने जगत में के भोगे बिना सरै रानी, और किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे रानी। तो सुख दुख का विषय था कि भाई सुख थोड़े हैं और दुख घने हैं। तो सुख दुख सुख थोड़े और दुख ज़्यादा किस लिए हैं? सुख तो हर इंसान चाहे, सब सुख की तलाश में है, लेकिन यह नहीं पता, मतलब समस्या यह है कि यह नहीं पता कि सुख मिलेगा कहाँ पे। देखो, सुख दुख अपने अपने अंतरात्मा ये बोलती है कि भाई मैं सुखी हूँ और मैं दुखी हूँ। तो सुख दुख ये तो है नहीं कि भाई वहाँ पे सुख है, वो किसी का नाम सुख है, भाई उड़ा फलाने जगह हाथ मिला ले, हाँ भाई सुख ये कर रहा है। तो सुख दुख के ऊपर टॉपिक था। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि भाई सुख किस चीज में है। तो ये कम लोगों को पता है कि भाई सुख किस चीज में है, इसलिए कम आदमी सुखी हैं, और ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि भाई सुख कहाँ पे है, किस चीज में मिलेगा, तो इसलिए ज्यादा दुखी हैं। तो ये समझाना चाह रहे हैं, तो भी बता रहे हैं कि भाई सुख थोड़े दुख घने जगत में के भोगे बिना सरै रानी, किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे रानी। जैसे कोई सोचता है कि भाई घना पीसा हो जाएगा ना तो सुख हो जाएगा। जो गरीब आदमी है वो पीसे वाले ने देख कर नहीं सोचा है भाई वो सुखी है। कोई भाई नहीं सोचा है घनी बड़ी गाड़ी ली है तो सुख हो जाएगा। कोई नहीं सोचा है कि भाई बड़ा परिवार हो तो सुख हो जाएगा। तो कहने का मतलब सबकी अलग अलग सोच है। सुख न ढूंढते तो अंडा है, लेकिन असलियत में नहीं पता कि सुख कहाँ पे मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है लास्ट एंड फाइनल कि भाई सुख है तो मतलब जैसे मान लो हर चीज़ों में सुख है, मैं ये नहीं बोलता कि सुख नहीं है, लेकिन वो कुछ समय के लिए है। कोई नहीं सोचा है भाई शादी हो जाएगी जब सुख हो जाएगा। कोई नहीं सोचा है कि भाई जवान हो जाएगा जब सुख हो जाएगा। कोई सोचा है भाई बूढ़ा हो जाएगा जब सुख हो जाएगा। तो सुख तो होगा, लेकिन वो सुख कुछ समय के लिए होगा। जैसे ज़्यादा पीसा हो गया तो उसका एक बार पीसा हो जाए, आदमी ने सोचा भाई अगले भाई सुखी हो गए तो, लेकिन वो थोड़े दिन पाछे ना वो सुख फीका लगन लग जाएगा। यूँ कहा यार साहूकार आदमी ने देख कर मैंने सोचा यार था अभी वो बना सुखी होगा, लेकिन आज मैं साहूकार हूँ और ज़्यादा सुखी कौन है। तो खुद के खुद से ही सवाल है। हर आदमी खुद के सवालों को खुद से ही सुलझाना चाहता है, लेकिन वो नहीं सुलझा पाता। तब उसकी समझ में आता है कि भाई मेरी समझ में नहीं आया, मैं नहीं सुलझा पाया। तो कहने का मतलब यही है कि भाई सुख निरंतर अगर सुख पाना है तो आपने सतमार्ग पर चलना पड़ेगा, अध्यात्म मार्ग अपनाना पड़ेगा, और उसमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी कि भाई सच्चाई क्या है। हाँ, सच का पता लग गया फिर आपको खुशी का अनुभव होगा। फिर आप समाज को भी समझ पाओगे, अपने परिवार को भी समझ पाओगे। कोई सोचा है कि भाई बड़े पद में खुशी मिलेगी,
तो भाई बोला ऊंचा पद के सब न मिलता, पाना सब चावस है, और इस दुनिया में कोई सुखी ना, पर आना सब चावस है। बोला जिंदगी से जहरीला फल खाना सब चावस है, और चाहे किसी ने गाना और चाहे मत आओ, गाना सब चावस है। तो गाने का जिक्र किया है। गाने का मतलब है संगीत। तो संगीत बहुत अच्छी चीज़ है। म्यूजिक इज मेडिसिन ऑफ माइंड, संगीत दिमाग की दवा है। तो इसलिए सतमार्ग पे चलना है तो अच्छा संगीत सुनना पड़ेगा। संगीत भी कई प्रकार के हैं, तो अच्छा संगीत सुनो और सच्चाई को पहचानने की कोशिश करो। उसी में सुख है, और उसमें जो सुख है ना वो लगातार है, निरंतर सुख है। और सब चीज़ों में आपने देख भी लिया होगा, बहुत से आदमियों ने देख भी लिया होगा सब चीज़ें यूज करके। और अच्छी बात है, संसाधन होने चाहिए, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है जीवन में, हर चीज़ होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि भाई कुछ नहीं होना चाहिए, मकान गाड़ी घोड़ा नौकरी जो भी है A to Z हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ में सत्य को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सत्य को पहचानेगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई जो फॉर्चूनर में चल रहा है वो सुखी है और साइकिल पे चल रहा है वो दुखी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है फॉर्चूनर वाला साइकिल वाले से ज़्यादा दुखी हो। तो सुख दुख एक अलग चीज़ है और संसाधन होना एक अलग चीज़ है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, इसको समझने की कोशिश करना और कमेंट करना। आपको वीडियो से कुछ अच्छा लगे तो इसमें कमेंट भी करना और शेयर करना, काफ़ी ज़्यादा लोगों में फैले और ज़्यादा लोग सुने और इस पर अमल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो आज का विषय यही था, सुख दुख के ऊपर। तो सुख को समझ पाओगे जब भी उसका अनुभव कर पाओगे। बस ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।